मैं संजीव मिश्रा आप लोगों के सामने केमिस्ट्री 11 के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के आगे ले चलूंगा। आधुनिक परमाणु मॉडल क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मॉडर्न कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको जानना होगा क्वांटम संख्या। जैसा कि आप लोगों को मैंने इसके पहले क्लास में बताया था कि बोरबरी साहब ने क्या कहते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। बोरबरी साहब ने अपना रूल्स प्रोफाइल किया था, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था। लेकिन आज आपको हम बताएंगे जो मॉडर्न कंसेप्ट है कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और क्या कहते हैं न्यूट्रॉन होता है, और जिसके बाहर खाली क्षेत्र में आपके इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते रहते हैं। आज इसी के संबंध में आपको मॉडर्न कंसेप्ट थ्योरी के ओर ले चलेंगे, जो कि आपको क्वांटम संख्या के माध्यम से एक्सप्लेनेशन देंगे। क्वांटम संख्या एक विशेष प्रकार की संख्या होती है जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान हमें कराती है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऊर्जा क्या है, उसकी स्थिति सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन हमें किसके माध्यम से मिलता है, क्वांटम संख्या। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटम संख्या एक ऐसी प्रकार की संख्या होती है जिसके माध्यम से परमाणु के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी प्राप्त करते हैं। और मुख्यतः जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती है। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एन से लिखते हैं। सेकेंड आपका होता है दिगेंसी क्वांटम संख्या, जिसे एजीमुथुअल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। थर्ड आपका है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एम से लिखते हैं। चौथा आपका है स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे हिंदी में चक्रण, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एस से लिखा जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या। हमारा जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है स्मॉल एन, ये हमारे कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर को बतलाता है। मुख्य ऊर्जा स्तर मतलब KLMN, ये हमारा कोश है। मुख्य ऊर्जा स्तर, ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। क्वांटम संख्या में जो मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, इसका जो मान होता है 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। अर्थात n का मान हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 etc इंफिनिटी। उसी प्रकार से हमारा जो दूसरा है दिगेंसी क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल एन से लिखते हैं, स्मॉल एन से लिखा जाता है, इसे दिगेंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर मतलब SPDF, उप ऊर्जा स्तर अर्थात उप कोश को दर्शाता है। और जो यल का मान होता है, यल का मान टोटल डिपेंड करता है स्मॉल एन अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। सपोज दैट यदि n का मान 3 है, तो जो यल का मान होगा
उसका लिखने का तरीका क्या है, जीरो से लेकर n-1 फार्मूला लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 3n का मान दिया गया है, तो n का मान जब हम पुट करेंगे या निकालेंगे तो n के स्थान पे हम 3 लिखेंगे, 3 - 1 = 2, लेकिन हमको 2 नहीं लिखना है। इसका लिखने का जो प्रोसेस है वो 0 से लेकर n-1 अर्थात 0 से चालू करेंगे, 2 तक जाना है। अपने लिखना कैसे है, 0 से चालू करना है। लिखेंगे 0 1 2 अर्थात इसके कितने मान आ गए भाई, 3 मान। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या कहते हैं n और l का मान जो होगा इक्वल होगा। n और l का मान कैसा होगा, इक्वल होगा। n बराबर 3 है तो l के मान भी जितने आएंगे वो भी 3 आएंगे, लेकिन निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या है, 0 से लेकर n-1 अर्थात हम कह सकते हैं जो दिगंशी क्वांटम संख्या होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, वो मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंडेंट होती है। अब हम बात करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल m। ये भाई हमारा जो m है ये हमारा परमाणु के अंदर कक्षक अर्थात ऑर्बिटल, कक्षक ऑर्बिटल को दर्शाता है। इसके लिए प्रोसेस क्या भाई, m का जो मान होता है l के मान पर निर्भर करता है। l के प्रत्येक मान के लिए l के प्रत्येक मान के लिए m का मान पुट करना होगा। सपोज दैट जैसे l का मान हमारा 0 है, यदि l बराबर 0 है तो जो m का मान निकलेगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। अब इसके अगर l बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो m का मान जो होगा वो लिखने का तरीका क्या होगा, वो लिखा कैसे जाएगा, प्लस l से लेकर के -l तक लिखा जाता है, शून्य सहित लिखा जाता है। तो यहां लिखेंगे, यहां पर क्या है भाई, यहां पर 1 है तो इसका कैसे लिखेंगे, +1 0 -1। अब यहां पर क्या कहते हैं, 2 के लिए यदि l का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो m का मान क्या लिखेंगे भाई बताएंगे, +2 +1 0 -1 -2। इस तरह से l का मान लिखा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है m बराबर सूत्र होता है 2l + 1। इस फार्मूले से हम कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए l का मान 3 दिया गया है, हमें m निकालना है, तो इस फार्मूले पुट करेंगे 2l + 1 2 × 3 + 1 बराबर कितना गया भाई, 7। अर्थात m का मान कितना गया, 7। एक अच्छा हो गई। यस में उसके बाद आपका जो थर्ड आता है वो फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम संख्या अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ए क्या करता भाई, ए आपका परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके मोशन मूवमेंट को दर्शाता है। भाई परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का गति होता है वो क्लॉकवाइज और कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज को हम एरो को अपर लिखते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं जिसे हम +½ से यूनिट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को हम -½ से लिखा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा। अर्थात यदि क्या कहते हैं m बराबर +1 0 -1, तो इसके लिए यदि हमें क्या कहते हैं यस का मान लिखना है, तो यस के मान के लिखेंगे प्रत्येक m के मान के लिए +½ और -½ लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसके लिए कितना कि +1/2 -1/2 इसका हो गया, +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। प्रत्येक मान के लिए +½ आपको लिखना है। फार्मूला क्या होता है, हमेशा यह सूत्र जो होता है 2n² होता है। यदि क्या कहते हैं n का मान, यदि n का मान 3 दिया गया है तो यह बराबर हो जाएगा 2 3 त्रिका 9 दूना 18। यदि n का मान 3 है तो जो यस का मान आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा भाई, 18 आएगा।
इस तरह से क्या कहते हैं, हम क्वांटम संख्या के माध्यम से किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, पोजीशन और ऊर्जा की विवेचना या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आपको दिया गया है फार्मूले में यदि n बराबर 3 है तो LMS के कुल कितने मान होंगे। यदि n का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो LMS के कितने कितने मान आएंगे। तो हमेशा जान लीजिए फार्मूला, यदि n बराबर 3 है तो जितना n का मान होगा उसके इक्वल l का मान होगा। यदि n बराबर 3 है तो l के कितने मान आएंगे भाई, 3 मान आएंगे। m के कितने मान आएंगे, m के आपके मान आएंगे, सूत्र लगता है, सूत्र क्या लगता है m का मान निकालने के लिए, n स्क्वायर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, m के लिए 3 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो m के कुल कितने मान आएंगे भाई, 9 मान आएंगे। s का मान कितना आएगा, इसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 2n स्क्वायर, 2 3 त्रिका 9 दूना 18। तो s के मान कितने आएंगे 18, m के मान कितने आएंगे 9, और क्या कहते हैं l कितने मान आएंगे 3। तो ये आप इसके 3 मान आ गए, इसके आपके कितने मान है भाई 9, इसके कितने आ गए 18। चेक करना को चेक करके दिखा देते हैं। n बराबर 3 है तो l का मान क्या होगा, 0 1 2, 3 मान आ गए भाई ना, n बराबर 3 दिया गया तो l के कितने मान आए, 3 ही मान है ना, 0 1 2 आया। m के कितने मान आएंगे, 0 के लिए 0 हो जाएगा, फिर 1 के लिए +1 0 -1, 2 के लिए +2 +1 0 -1 -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मान बने, 9 लिखा ना भाई, m के लिए कितना 9 लिखा है ना, देखिए 9 मान आ गए। अब s की बात करेंगे, अब देखिए m के प्रत्येक मान के लिए प्लस आप माइनस आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस हो गए और 9 माइनस हो गए, तो 9 9 18, तो इसके मान कुल कितने आ गए भाई 18। इस तरह से मैंने इस फार्मूला के माध्यम से बताया कि कुल किसके कितने मान आएंगे, और मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि देखिए इतने मान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक इस तरह से आप लोगों को ये दिया गया है, सपोज दैट यदि n बराबर है 2 तो l का मान कितना होगा भाई, l का मान होगा 0 1, m का मान कितना होगा 0 +1 0 -1, s का मान क्या होगा, प्रत्येक के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। आपको बचत करने के लिए मैं प्लस माइनस साथ में कर दिया हूं, इसलिए s का मान आ गया। अब हमेशा जान लीजिएगा यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों संख्या 2 होगी, p में 6 होगी, d में 10 होगी, f में 14 होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यस में एक ऑर्बिटल यस में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 दूना 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्या कहते हैं, आप क्वांटम संख्या के माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे।